स्वागत है दोस्तों। आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का चैप्टर 5 जिसका नाम है अधिकार, इंग्लिश में कहें तो राइट्स। इसका पार्ट में दोस्तों मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है जिसमें हमने जाना था कि अधिकार क्या होता है, ठीक है, अधिकारों की आवश्यकता क्या होती है, दावे क्या होते हैं और अधिकारों को हम किस तरह से शक्तिशाली कर सकते हैं, अधिकार कहाँ से आते हैं, ठीक है, जिसके अंतर्गत हमने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के बारे में जाना था। फिर हमने जाना था कानूनी अधिकार और राज्य सत्ता, यानी कि अधिकारों का राज्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है और कानूनी अधिकार कौन कौन से होते हैं। आज की इस वीडियो का सबसे पहले हमारा टॉपिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, वो है कि अधिकारों के कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, तो इन अधिकारों के प्रकारों में सबसे पहले हमारे अधिकारों का जो प्रकार है वो है राजनीतिक अधिकार, यानी कि राजनीति से जुड़े हुए अधिकार। ठीक है, तो देखिए, राजनीतिक अधिकार नागरिकों को कानून के समक्ष बराबरी तथा राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी का हक देते हैं। यानी कि राजनीतिक अधिकार जो हैं वो नागरिकों को कानून के समक्ष बराबरी, ठीक है, नागरिकों को कानून के समक्ष बराबरी का तथा राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी का हक देते हैं। किस तरह से? राजनीतिक अधिकार व्यक्ति को एक निश्चित योग्यता के आधार पर प्राप्त होते हैं, जैसे कि मत देने का अधिकार उसे निश्चित आयु सीमा निर्धारित करती है, जैसे कि 18 साल। उसी प्रकार लोकसभा के सदस्य बनने के लिए अलग आयु सीमा निर्धारित की गई है और राज्यसभा के लिए आयु सीमा अलग निर्धारित की गई है। ठीक है, ये राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, एक सेकेंड। फिर आगे की राजनीतिक जो अधिकार है वो नागरिकों की स्वतंत्रताओं से जुड़े हुए माने जाते हैं। यानी कि राजनीतिक अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता से जुड़े हुए माने जाते हैं। नागरिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, न्यायिक जांच का अधिकार, विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति का अधिकार तथा प्रतिवादन करने और असहमति प्रकट करने का अधिकार। यानी कि व्यक्ति को एक तरह से अपनी अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, और सरकार के प्रति प्रतिवाद करने के तरीके, असहमति प्रकट करने का अधिकार होना चाहिए। नागरिक की स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकार मिलकर किसी सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली की बुनियाद का निर्माण करते हैं। यानी कि जो नागरिक स्वतंत्रता है जिसके अंतर्गत वो उससे स्वतंत्र रहना चाहिए, निष्पक्ष और न्यायिक जांच का अधिकार है, उसे विचार को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, ठीक है, और सरकार के प्रति असहमति प्रकट करने का अधिकार है। तो ये सभी अधिकार मिलकर राजनीतिक अधिकार मिलकर, मतलब नागरिकों को ये जो अधिकार मिले हैं ये सभी अधिकार मिलकर और राजनीति मिलकर ही लोकतांत्रिक प्रणाली की एक बुनियाद का निर्माण करते हैं। कानून के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतदान का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, ये सभी अधिकार आते हैं हमारे किसके अंतर्गत? राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रकार के अधिकार पे। तो ये है अधिकार हमारा आर्थिक, यानी कि जो हमारा फाइनेंशियल कंडीशन होती है उससे जुड़ा हुआ। ठीक है, तो दूसरा है हमारा आर्थिक अधिकार। आर्थिक अधिकारों को भी अन्य अधिकारों के अंतर्गत महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी कि हमारे जो अन्य अधिकार हैं उन्हीं के जैसे आर्थिक अधिकार भी इम्पॉर्टेंट है। वो कैसे? इसके साथ ही साथ आर्थिक अधिकार उन सुविधाओं का नाम है जिनकी वजह से व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छी बना सकता है। यानी कि आर्थिक अधिकार ऐसी सुविधाएं होती हैं जिनसे व्यक्ति अपना आर्थिक विकास कर सकता है, आर्थिक स्थिति को अच्छी बना सकता है। कुछ मुख्य आर्थिक अधिकार इस तरह से होते हैं कि उसे काम करने का अधिकार होना चाहिए, उचित मजदूरी पाने का अधिकार होना चाहिए, काम के निश्चित घंटों का अधिकार है, अवकाश का भी अधिकार है उसे, और आर्थिक सुरक्षा का भी उसे अधिकार मिलना चाहिए। यानी कि आर्थिक अधिकार के अंतर्गत उसे काम करने का अधिकार है, उचित मजदूरी पाने का अधिकार है, काम के निश्चित घंटों का अधिकार होना चाहिए। किसी मतलब कि फैक्ट्री में काम कर रहा है तो 8 से या 10 घंटे इतने निश्चित होने चाहिए। एक वीक में एक छुट्टी भी होनी चाहिए और उसकी जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारने के लिए सरकार की तरफ से भी सहायता की जानी चाहिए। ठीक है, फिर है कि भारतीय सरकार ने, मतलब भारत में सरकार ने ग्रामीण और शहरी गरीबों की मदद के लिए अन्य कार्यवाहियों के साथ हाल में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है ताकि उन लोगों को आर्थिक सुरक्षा मिल सके। इनकी भारतीय सरकार ने लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है ताकि उन लोगों को अपनी आर्थिक सुरक्षा मिल सके। आर्थिक अधिकार राजनीतिक अधिकार से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि आर्थिक अधिकार जो है वो राजनीतिक अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण है। क्यों?
क्योंकि कार्य करने का अधिकार, आवास एवं कार्य करने की उचित दशाएं, रोजगार का अधिकार, पर्याप्त मजदूरी का अधिकार, विश्राम का अधिकार, न्यूनतम आवश्यकता जैसे आवास, भोजन, वस्त्र आदि का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, चिकित्सा का सुविधा का अधिकार। जब देखिए, व्यक्ति की जब तक बुनियादी ज़रूरतें नहीं होगी जो कि हमारे आर्थिक अधिकार से संबंधित हैं, मतलब कि संभव है, तभी ना हम राजनीतिक अधिकार का उपयोग कर पाएंगे। इसीलिए आर्थिक अधिकार को राजनीतिक अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। ठीक है, जब आप अपनी बुनियादी ज़रूरतें हैं वो पूरा कर लेंगे, फिर आप राजनीतिक अधिकार को भी ले सकते हैं। ठीक है, मतलब यूज़ कर पाएंगे उससे। जब आपकी बुनियादी ज़रूरतें ही पूरी नहीं हैं तो आप राजनीतिक अधिकार कैसे उपयोग कर पाएंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा तीसरा अधिकार जो कि है सांस्कृतिक अधिकार। ठीक है, ये संस्कृति से जुड़ा हुआ है। देखिए, सांस्कृतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो मानव के विकास, सुव्यवस्थित जीवन के लिए, उत्तेजनात्मक, मनोवैज्ञानिक और नैतिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्य सांस्कृतिक अधिकार निम्नलिखित, यानी कि देखिए, सांस्कृतिक अधिकार जो है वो वे अधिकार होते हैं जो मानव के विकास, सुव्यवस्थित जीवन के लिए, यानी कि मानव के विकास के लिए, उसके सुव्यवस्थित जीवन जीने के लिए, उत्तेजनात्मक जीवन जीने के लिए, मनोवैज्ञानिक यानी कि उसके दिमाग का विकास करने के लिए और नैतिकता का विकास करने के लिए सांस्कृतिक अधिकार जो है वो महत्वपूर्ण होते हैं। और ये अधिकार निम्नलिखित होते हैं, जैसे कि उसको प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, स्थानीय वेशभूषा में वो रह सकता है, वो जो चाहे वो त्यौहार मना सकता है, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, मतलब किसी भी धर्म में किसी भी प्रकार के भगवान की पूजा कर सकता है और किसी भी प्रकार का उत्सव मना सकता है। शैक्षिक संस्थानों का स्थापना की अधिकार भी है, यानी कि उसे जो शैक्षिक संस्थान होते हैं, चाहे वो स्कूल हो, एनजीओ हो, ये सभी स्थापना के उसे अधिकार इस सांस्कृतिक अधिकार के अंतर्गत दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कि आर्थिक जो हमारे अधिकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो इन अधिकार में सबसे पहला अधिकार था हमारा राजनीतिक अधिकार। ठीक है, उसके बाद हमने जाना आर्थिक अधिकार के बारे में। आर्थिक अधिकार राजनीतिक अधिकार के राजनीतिक अधिकार से इम्पॉर्टेंट है, ये जाना। फिर सांस्कृतिक अधिकार क्या होते हैं ये हमने जाना। अब हम बात करने वाले हैं अधिकार और जिम्मेदारियों के बारे में, जो कि हमने जाना था कर्तव्य क्या होते हैं उसके बारे में। तो देखिए, अधिकार और जिम्मेदारियाँ ये क्या है आइए जानते हैं। सबसे पहले तो जो कर्तव्य शब्द है उसकी उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। तो कर्तव्य शब्द की उत्पत्ति जो है वो अंग्रेजी के शब्द ड्यूटी से हुई है। ठीक है, ड्यूटी जैसे कि आप आसपास में देखते होंगे जो रेंट पे रहते हैं, रेंट पे लोग जो रहते हैं, अगर आप मकान मालिक हैं तो अगर आप रेंट पे रहते हो तो आपको पता होगा कि आपके पापा या घर में से कोई काम पे जाते तो आप कहते हैं पापा ड्यूटी जा रहे हो, ऐसे। ठीक है, तो कर्तव्य जो है वो एक प्रकार का अंग्रेजी शब्द है जो कि किससे निकला है, ड्यूटी शब्द से, जो कि डेब्ट से बना है, जिसका अर्थ होता है ऋण। राज्य नागरिकों को अधिकारों के रूप में अनेक सुविधाएं देता है। ये अधिकार नागरिकों पर एक प्रकार के नागरिक पर जो राज्य के द्वारा ये जो अधिकार नागरिकों को दिए गए, ये एक प्रकार से राज्य के द्वारा नागरिकों पर दिया गया ऋण है। इसको चुकाने के लिए नागरिक कर्तव्यों का पालन करते हैं। ठीक है, यानी कि राज्य के द्वारा नागरिकों को जो अधिकार दिए गए हैं जो कि ऋण है एक तरीके से, तो इस ऋण को चुकाने के लिए नागरिकों को राज्य की तरफ से कुछ कर्तव्य दिए जाते हैं, उनका पालन करना होता है। मनुष्य के अधिकारों को दूसरे मनुष्यों के द्वारा मान्यता देना कर्तव्य है, यानी कि मनुष्य के जो अधिकार हैं उसके अधिकारों को दूसरे मनुष्य के द्वारा मान्यता देना ही कर्तव्य कहलाता है। यानी कि कर्तव्य क्या हुए हमारे, देखिए एक मिनट, देखिए कर्तव्य क्या होता है, मनुष्य के अधिकारों को दूसरे मनुष्य के द्वारा, यानी कि मान लीजिए ये दो मनुष्य हैं, ठीक है, इसके अधिकारों का इस व्यक्ति के अधिकार के द्वारा सम्मान देना, इसके अधिकार को इस व्यक्ति के द्वारा सम्मान देना है, मान्यता देना ही कर्तव्य कहलाता है। यानी कि एक दूसरे के प्रति भाईचारे का भाव। ठीक है, अब ये देखिए कर्तव्य अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, जैसे नैतिक कर्तव्य हो सकते हैं, परिवार की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए कर्तव्य हो सकते हैं, संविधान का आदर करना हो सकता है, माता पिता व बुजुर्गों की सेवा करना हो सकता है, अपने परिवेश को स्वच्छ रखने का कर्तव्य हो सकता है, बच्चों को उचित शिक्षा प्राप्त करवाने का, लोगों को जागरूक करने का, पुस्तक पढ़ने का। ठीक है, ये सभी जो होते हैं वो कर्तव्य के प्रकार होते हैं। नैतिक में क्या आ जाते हैं कि देश के प्रति जैसे राष्ट्रगान का हमें आदर करना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना चाहिए, संविधान को पढ़ना चाहिए, संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए उनका आदर करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। ठीक है, संविधान का आदर करना चाहिए, अपने परिवेश में जो लोग रहते हैं, बड़े बूढ़े लोग रहते हैं, माता पिता जो होते हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। ठीक है, और अपने आसपास के जो परिवेश है उसको स्वच्छ बनाए रखना ही ये हमारा सबसे बड़ा उचित और कर्तव्य है। ठीक है, और बच्चों को उचित शिक्षा भी प्राप्त हमें करवानी चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं हमारे कानूनी कर्तव्य, यानी कि जो कानून से जुड़े हुए कर्तव्य वो वाले।
ठीक है। तो देखिए वो कर्तव्य क्या है कि संविधान का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रगान का सम्मान करना, कानूनी व्यवस्था को बनाए रखना, ठीक है। और फिर आता है नियमित रूप से कर देना, यानी कि जो हमारा कर होता है, टैक्स जो हम पे लगता है वो देना, देश की एकता तथा अखंडता को बनाए रखने के लिए सुरक्षा, मतलब उसकी अखंडता को बनाए रखने के लिए सुरक्षा करना, यानी कि देश की जो एकता है, अखंडता है, उसको बनाए रखने के लिए सुरक्षा प्रदान की जाए, देश की रक्षा करना, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों की साझेदारी पूर्ण उपयोग, ओजोन परत की हिफाजत करना, यानी कि हमें प्रदूषण कम करना चाहिए जिससे ओजोन परत जो है उसमें छेद नहीं होगा और प्रदूषण बढ़ेगा नहीं, कैंसर जैसी बीमारियां नहीं आएंगी। तो ये सभी जो बातें हैं, जो अधिकार हैं, वो हमारे कानूनी अधिकार के अंतर्गत आते हैं, जिसके तहत हमारे ये जो अधिकार हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट और भी माने जाते हैं, ठीक है। आज की इस वीडियो का सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक बचता है वह कि कुछ नए मानवाधिकार जो हैं वो हमें दिए गए हैं, जो कि हमारे संविधान में जोड़े गए हैं, ठीक है। वो क्या क्या है, देखिए। कुछ नए मानवाधिकार, देश में नए खतरों और चुनौतियों को उभरने के लिए नई मानवाधिकार सूची जारी की गई, जिसके तहत स्वच्छ वायु, सुरक्षित पेयजल तथा टिकाऊ विकास का अधिकार है, यानी कि व्यक्तियों को स्वच्छ वायु का अधिकार है, सुरक्षित पेयजल और टिकाऊ विकास का अधिकार भी दिया जाता है। सूचना के अधिकार का दावा किया जाता है, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया जाता है, समाज के कमज़ोर लोगों के लिए शौचालयों की व्यवस्था की जाती है, बच्चों को खाद्य, संरक्षण और शिक्षा का अधिकार दिया जाता है, शालीन जीवन यापन करने की आवश्यक स्थितियों का अधिकार दिया जाता है। यानी कि जो अधिकार हमारे संविधान में वर्णित हैं, उन अधिकारों के अलावा भी हमें कुछ अधिकार दिए गए हैं, जैसे हमें सूचना का अधिकार दिया गया है, महिलाओं को सुरक्षा का अधिकार दिया गया है, बच्चों को खाद्य के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनकी शिक्षा का अधिकार दिया गया है। एक व्यक्ति गरिमापूर्वक अपना जीवन जी सके उसके लिए आवश्यक स्थितियां बनाई जाएंगी, उसका अधिकार दिया गया है। स्वच्छ वायु का, सुरक्षित पेयजल का और विकास करने का भी अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो ये थे हमारे मानवाधिकार। अब है कि मानवाधिकार आखिर ये जो हमें दिए गए हैं इनकी कीमत क्या है, आखिर ये हैं क्या चीज़, ठीक है। तो देखिए मानवाधिकार जो है वो मनुष्य की एक सतत जागरूकता है। मानवाधिकार मनुष्य को जागरूक करने के लिए दिए गए। किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, गिरफ्तारी के लिए उचित कारण होना चाहिए। इनके मानवाधिकारों के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, पहले तो मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, अगर गिरफ्तार किया भी जाता है तो उसके लिए उचित कारण देना जरूरी है। अपराधी से अपराध की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए उत्पीड़न उचित नहीं है, यानी कि अपराधी से वो अपराध जो उसने किया है, अगर नहीं भी किया या किया है, दोनों ही केस में उससे उत्पीड़ित नहीं किया जाएगा। नागरिकों के लिए यह आवश्यक है कि यह सतर्क रहें, अपने आंखें खुली रखें, अपने अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हमेशा जागरूक रहें। यानी कि नागरिकों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने चारों ओर देखते रहें कि कहीं कुछ अगर गलत होता है तो उसके खिलाफ जो जेल होती है, मतलब पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ पे जाके उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराएं। तो ऐसे में वो अपने अधिकारों के साथ साथ लोगों के, समाज के अंदर जो लोग रहते हैं उनके अधिकारों की भी सुरक्षा कर सकते हैं। तो ये होते हैं मानवाधिकारों की कीमत, ठीक है। तो यही था दोस्तों आज का हमारा वीडियो और ये चैप्टर। आशा करना दोस्तों कि आज का ये आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 अधिकार वाला, ये पूरा कंप्लीट मैंने कर दिया है और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक जरूर शेयर कर देना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।